नमस्कार, स्वागत है आपका स्वरमय टाइम्स में। स्वरमय टाइम्स की टीम लगातार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को अब तक लाने का प्रयास कर रही है। अभी तक हम रायपुर के बहुत सारे वार्डों में जा चुके हैं और वहां की जनता की समस्याओं को आप तक लाए हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं शहीद हेमू कल्याणी वार्ड क्रमांक 28 पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वार्ड कितने तरीके से वेल डेवलप्ड है। यहाँ पर जो नालियाँ हैं वो ढकी हुई हैं। हम अभी तक जितने भी वार्ड में गए हैं वहाँ पर हमने देखा है कि जो नालियाँ रहती हैं वो खुली रहती हैं, उसमें पूरे कचड़े भरे रहते हैं, नालियाँ जाम रहती हैं और मच्छर जो रहते हैं छोटे छोटे वो नालियों के आसपास भटकते रहते हैं। इससे लोगों को भी तकलीफ होती है और वैसे भी रायपुर में मच्छरों की समस्या देखने को मिलती रही है। इस बार ठंड में भी मच्छरों की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। अभी आपने देखा जो हमने आपको दिखाया वार्ड का हाल, अभी हम आपको लेके जाएंगे जनता के पास और जनता से बात करेंगे और जानेंगे क्या है इस वार्ड का हाल। तो आइए बढ़ते हैं जनता के पास। तो आइए जानते हैं जनता से। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। अशोक श्रीवास्तव। सर, यहाँ पर साफ सफाइयाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही है वार्ड में? हाँ, अच्छे से हो रही है। इस बार ठंड में क्या बोलते हैं मच्छरों की समस्या ठंड में भी देखने को मिल रही है। हाँ, तो मच्छर की समस्या तो है। मच्छरों की समस्या है। हाँ। तो उसके लिए जो दवाई का छिड़काव होता है फॉगिंग मशीन के द्वारा वो हो रही है? अभी नहीं हो रही है। अभी नहीं हो हाँ, रही है। शायद अब शुरू करेंगे वो लोग। अच्छा, और इसके अलावा और कोई तकलीफ नहीं? पानी बिजली इसके अलावा और कोई? नहीं, कुछ नहीं, पानी बिजली सब। तो ये मच्छरों की समस्या को लेकर आपके पार्षद को कभी आपने शिकायत की? नहीं, अभी तक बात नहीं की है। वो ध्यान से ही करवाता है वैसे वो। अब शायद अब ठंड शुरू हो रही है इसीलिए अब शुरू करवा देगा वो। अच्छा, पक्का। मतलब उनके पास समस्या को लेकर जाते तो उस पर काम होता है? समस्या होने ही नहीं देता, उसके पहले ही वो कोई समस्या नहीं रहती यहाँ। काम हो रहे हैं कि नहीं हो हाँ, हो रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहे हैं। रहे? साफ सफाई? हाँ, साफ सफाई भी अच्छी हो रही है। नालियों की साफ सफाई? हाँ, नालियों भी साफ सफाई हो रही है। इसके अलावा पानी की तकलीफ? और नहीं, कोई तकलीफ। जब से हमारे पार्षद महोदय बंटी होरा जी आए हैं जब से बहुत अच्छा वार्ड हो गया है। सारा चीज़ जब भी पार्षद महोदय को जो बोला जाता है सब किया जाता है। अच्छा, इस बार मच्छरों की समस्या देखने को मिल रही है? हाँ, मच्छर अभी बड़े हैं पर वो दवाई तो डालते हैं। अब मच्छर ऐसा चीज़ है कि देखो दवाई डालने के बाद फिर आ जाते हैं। कितने दिनों में दवाई डालते हैं? ये रोज़ तो नहीं, हफ्ता 15 दिन में डालते हैं। हफ्ता 15 दिन में फॉगिंग। हाँ। तो क्या लगता है इस वार्ड में क्या कुछ समस्या देखने को मिल रही है? अभी तक तो ऐसा पता नहीं चल रहा है। साफ सफाई तो बराबर हो रहे हैं। अच्छा, नालियों की साफ सफाई हो रही है कि हाँ, नहीं? हो रही है ना। सब साफ सफाई और हाँ। कोई समस्या ऐसी नहीं दिख रही है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये पार्षद लोगों के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आते हैं ना, घूमते हुए फिरते हुए देख के जाते हैं। अच्छा, तो समस्याओं पे काम करते हैं? हाँ। सभी समस्याओं पे? हाँ। तो अभी हम आ गए हैं देवेंद्र नगर सेक्टर 1C में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपने खुद के पत्थरों से नालियों को ढक के रखे हैं। इससे पहले जहाँ हम गए थे वहाँ पर वेल डेवलप्ड तरीके से नालियों को ढक के रखा गया था, लेकिन यहाँ पर लोग खुद अपने पत्थरों से नालियों को ढक के रखे हैं। इसके अलावा लोगों का कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई उतने अच्छे से नहीं हो रही है जितने अच्छे से होनी चाहिए। पूरा चारों तरफ नालियाँ बजा रहे हैं, साफ़ नहीं करते इन लोग। वैसे ही पार्षद को बोलो तो ध्यान नहीं देता और बाकी समस्या तो ठीक ही है। बाकी सप्लाई नल? हाँ। पानी आ रहे प्रॉपर? पानी आने में आता है। हाँ, पानी बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मच्छरों की समस्या देखने को मिल रही है इस बार? मच्छर हाँ, ज़्यादा दिख रहे हैं। मच्छर ज़्यादा है, दवाई वाई छिड़काव नहीं है। छिड़काव नहीं हो रहा है। हाँ। तो अभी हम सेक्टर 1C में घूम रहे थे तो यहाँ की जनता ने हमें दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर जो नालियाँ हैं वो जाम पड़ी हुई हैं और देखिए उसमें कितने छोटे छोटे बारीक बारीक मच्छर घूम रहे हैं। यही मच्छर आगे जाके लोगों के लिए परेशानी बनते हैं। पहले भी रायपुर में डेंगू के केस आ चुके हैं और इसके बावजूद इस तरीके से इस एरिया में देखिए किस तरीके से नाली जाम है और वहाँ छोटे छोटे मच्छर घूम रहे हैं। एक सेक्टर 1 का एक गली ऐसा है जहाँ पर क्या बोलते हैं पूरे तरीके से वेल डेवलप्ड तरीके से नालियों को ढक के रखा गया है, लेकिन एक गली ऐसी है जहाँ पर क्या बोलते हैं इस तरीके से नाली खुली हुई है और मच्छर छोटे छोटे मच्छर भिनभिना रहे हैं यहाँ। और ये हमें खुद जनता ने आके दिखाया है। तो आइए बात करते हैं उन्हीं से जिन्होंने मुझे इस जगह पे ला के खड़ा किया है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम महेश है जी और मैं ये बिल्डिंग बने हुए इस रास्ते से कम एक बार विधायक जी आए थे, ये जुनेजा जी,
तो उसके दिखाए थे नाली के, सर ये देखिए कचरा पूरा फैला हुआ है और नाली गंदगी रहता है, मच्छर इतना हो गया जो पब्लिक परेशानी लगता है। आप शाम को यहाँ पे खड़ा होकर देखिएगा इस नाली में कि आप यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते, इतना गंदगी और इतना मच्छर होता है। पार्षद को भी 1-2 बार जानकारी दिए यहाँ के लोग, हम लोग भी बोले तो कोई सुनवाई नहीं। तो इनका कहना है कि पार्षद जो हैं वो यहाँ आए हैं, समस्याओं को सुने हैं, इसके बावजूद किसी भी प्रकार का समाधान नहीं हुआ है। तो अभी हमने जाना जनता से इस वार्ड का हाल। आइए चलते हैं पार्षद कार्यालय की ओर और जानते हैं पार्षद से। तो अभी हम आ गए हैं पार्षद हरदीप सिंह होरा जी के पास। आइए जानते हैं उनसे कि उन्होंने पिछले 4 सालों में क्या कुछ काम किए हैं। तो सर, पिछले 4 सालों में आपने क्या काम किया है वार्ड के लिए? देखिए, 4 सालों में जो जनप्रतिनिधि का काम होता है वो तो मैंने पार्षद बनते ही पहले दिन से अपना कार्य चालू कर दिया था। लेकिन जो जनप्रतिनिधि एक पार्षद होता है, जो उसके दायरे में काम नहीं आते, वो कार्य भी मैंने बहुत सारे ऐसे किए हैं। आप वार्ड में देखेंगे कि एक सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी पंडरी की कपड़ा मार्केट की, जो प्रदेश का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है, जहाँ बाहर प्रदेशों से भी लोग आते थे। तो वो मेरे चुनाव के चलते भी मांग की गई थी कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस समस्या को, ट्रैफिक की समस्या को हल करेंगे और पार्किंग की व्यवस्था बनाएंगे। तो आज वहाँ पे चौड़ीकरण भी हो चुका है और जो पार्किंग है वो पार्किंग भी बन चुकी है और अब इतना सुगम हो गया है कि अभी हाल ही में दिवाली आप देखेंगे, दिवाली के समय पूरा व्यवस्थित पार्किंग भी थी और जो एक ट्रैफिक की समस्या होती थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद आप देखेंगे चौड़ीकरण हुए हैं और हमने एक कबाड़ से जुगाड़, जो कबाड़ से सामान होते हैं उसका कबाड़ से जुगाड़ करके एक वहाँ पे सौंदर्यीकरण भी किया है। एक नुक्कड़ है, जो नुक्कड़ को भी हमने सौंदर्यीकरण किया, जहाँ लोग पहले कचरा फेंकते थे, आज वहाँ पे सेल्फी लेने के लिए जाते हैं और बच्चे भी वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप अगर प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे तो ये सब चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं। बाकी एक मेरे क्षेत्र में एक छोटी सी ये बस्ती है, वो हालांकि बस्ती बोलने लायक नहीं है क्योंकि वो कॉलोनी का रूप ले चुकी है। वहाँ पे पूरे गली में पेवर लग चुके हैं और ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज आपका अंडरग्राउंड कवर्ड हो गया है और एक आपका कुआं था बहुत पुराना, वो कुआं को हमने सौंदर्यीकरण कर दिया है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि स्वयं की निधि से मैंने जो घरों में 3D पेंटिंग होती है, उस पेंटिंग को पूरे वहाँ पे घरों में करवाया, जिससे बहुत अच्छा आप देखेंगे जाके कि सौंदर्यीकरण ऐसा लग रहा है कि अब कॉलोनी वाले मेरे बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी करवा लीजिए। लेकिन कॉलोनी में थोड़ी सी दिक्कतें जाती है, परमिशन लेना पड़ता है। अगर घर वाले वहाँ तैयार होते तो हम भविष्य में उसको भी हम वैसे ही 3D पेंटिंग से सजाएंगे। अच्छा, नालियों की साफ़ सफाई के लिए आपने क्या कुछ किया? लेकिन नालियों की आपको बताना चाहूँगा, RDA की देवेंद्र नगर जो था RDA का था और RDA ने उसको जब बनाया था तो ईंटे की नालियाँ हुआ करती थी और वो ईंटे की नाली करीब 35 साल हुई थी। तो मैं पार्षद बनते ही सबसे पहले उन ईंटों की नालियों को तोड़वाया। उसके लेवल जो थे, लेवल अप डाउन थे, जिससे कचरा रुकता था, पानी भरता था। तो जैसे ही उसको RCC करवाया हमने और RCC करवाने के बाद एक जो उसका फ़्लो होता है, वो फ़्लो को, लेवल को सही करवाया और नाली को साथ साथ कवर्ड भी करवाया। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो कचरे आते हैं नालियों में, वो ऊपर से ही जनता फेंकती है। आपने कहा कि मैंने नालियों को कवर करवाया और सचमुच सेक्टर 1 के जो B वाला जो इलाका है उधर पास नालियाँ कवर थी, पर सर C वाले इलाके में ऐसा क्यों है कि लोगों का कहना है कि हम खुद ऊपर से पत्थर लगा रहे हैं और उसे भी कई बार गाड़ियाँ आती है तोड़ के चले जाती हैं। और वहाँ पास मैंने देखा कि एक जगह थी, C का इलाका है, वहाँ नालियाँ जाम थी। मतलब एक इलाके में काम हुआ है, दूसरे इलाके में ऐसा क्या है कि काम नहीं हो पाया अभी तक? ये लगभग इलाके हैं, अगर आप बात करेंगे सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 4, सेक्टर 5। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो नालियों का लेवल, जैसे मैंने बताया कि एक आपको स्पेस चाहिए और जब आपको स्पेस मिलेगा तब आप नाली का लेवल भी बराबर कर पाएंगे और नाली का जो लेंथ और डेप्थ होता है वो भी बराबर कर पाएंगे। उसके बाद ही कवर्ड किया जाएगा। नहीं तो अगर आप उस लेवल को बराबर नहीं करेंगे और कवर्ड कर देंगे तो फिर वहाँ पे कचरा जाम होगा और उससे सफाई में हमको भी दिक्कत जाएगी। कुछ एरिया है जहाँ पे जनता जो ऑब्जेक्शन किया जाता है कि इसको मत तोड़ो, उसको मत तोड़ो, तो वहाँ पे हमको कठिनाई आती है। जहाँ आप देखेंगे कि एक अम्बेडकर भवन के पास का एरिया वो पूरा कवर्ड हो गया क्योंकि लोगों का सहयोग भी मिला और लोगों ने सहयोग के साथ साथ सपोर्ट भी किया कि आप काम करिए, हम तैयार हैं आप को जैसा तोड़ फोड़ करना है। तो एक जो आपका अवैध निर्माण बोलेंगे
जो कुछ लोगों ने जाली लगा के रखी है, 30 फीट की रोड है, वहाँ पे 20 फीट की रोड हो गई, 10-10 फीट की दोनों साइड जालियाँ लगा के। अब वो जालियों को जब हम निकालेंगे उसके बाद ही नाली का वहाँ पे काम हो पाएगा, इसलिए कुछ जगह ऐसे छूटी हुई है। जब मैं वार्ड में घूम रहा था सर, तो मुझे जनता की मिली जुली राय मिली। मतलब अधिकतर जनता आपसे खुश है, पर कुछ एरिया हैं, जैसे सी की बात करूँ मैं, वहाँ की जनता का कहना है कि आप उनके बीच नहीं आ रहे हैं। बी के लोगों का कहना है कि आप आ रहे हैं, अधिकतर लोगों का कहना है आप आ रहे हैं, लेकिन सी से क्या मतलब सर, सी में ऐसा क्या हो रहा है कि आप नहीं जा पा रहे? कुछ तो कारण होगा। तो एक सुबह 6:30 बजे मेरा राउंडिंग चालू हो जाता है। लेबर आते हैं हमारे यहाँ 6:30 बजे। जहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ वो सेक्टर 1 का एरिया है, जहाँ उनकी हाज़िरी ली जाती है। और सेक्टर 1 होते हुए मैं वार्ड का, मेरा डेली का रूटीन है, पूरे वार्ड का सेक्टर वाइज राउंडिंग मारता हूँ। अब देखिए, एक एक घर जाना मुश्किल है और एक एक लोगों से रूबरू हो पाना भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैं 3 घंटा 3.5 घंटा घूमता हूँ, 6:30 बजे से 11 बजे तक। और उसके बाद आपके हर एक गली को देखते हुए जहाँ पे जो समस्या मेरे को दिखती है, तो मैं उसको तत्काल निवारण करने की कोशिश भी करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ पार्षद हरदीप सिंह खोरा जी, जिनका कहना है कि उन्होंने सभी प्रकार के काम किए हैं और जनता का भी मानना है, हाँ मिली जुली राय है, लेकिन अधिकतर जनता का मानना है कि उन्होंने काम किया है। उन्होंने किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की है, कुछ लोगों को छोड़ दे तो। हरदीप सिंह खोरा जी ने सभी सवालों का जवाब बेबाकी से दिया है और वार्ड की सारी समस्याओं को हमारे सामने रखा है। जो काम किया है उसे भी बताया और जो काम करने बाकी है उन्हें भी बताया है। तो ये था हाल वार्ड क्रमांक 28 का। ऐसे ही और वार्डों के बारे में जानने के लिए और वहाँ की जनता की समस्या को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन शिवा राव के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वरमय टाइम्स, रायपुर।